स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र को लेकर आज मेरे द्वारा जैसलमेर जिला कलेक्टर सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला में मेरे द्वारा किस तरह से शहर को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सकता है उसके बारे में विभिन्न पॉइंटों पर चर्चा हुई। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका एक संकल्प है कि राजस्थान को स्वच्छ बनाना है और राजस्थान के अंदर गंदगी को दूर भगाना है, उसको लेकर जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चिंतित है, उसी तह पर मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान का हर जिला, हर निकाय स्वच्छ बने। क्योंकि मुझे स्वच्छ भारत मिशन में कार्य करते हुए काफ़ी लंबा समय का अनुभव है और मैंने केवल राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में भी स्वच्छ भारत मिशन पर कार्य किया और मेरे अनुभव मैंने आज शेयर किए। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जैसलमेर वैसे स्वर्ण नगरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस नगरी को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह के प्रयास यहाँ के अधिकारी, सम्मानीय कमिश्नर महोदय और इनकी पूरी टीम जो कर रही है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं राजस्थान के आज ये मेरा 41वां जिला था, मतलब पूरे राजस्थान का मैंने राउंड ले लिया और हर निकाय को मैंने स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर जो समस्या है वो छोटी छोटी, मैं ये कह सकता हूँ कि नगण्य समस्या है, लेकिन आज की इस कार्यशाला के बाद में पूरे विश्वास के साथ सभी मीडिया साथियों को, राजस्थान सरकार को विश्वास दिला सकता हूँ कि आने वाले समय में जब स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो जैसलमेर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से पूरे शहर वासियों का और नगर परिषद टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो टिप्स दिए गए वो टिप्स है तो साधारण लेकिन है कामगार। मतलब अगर हम वास्तव में 100% हमारे शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ये वो काम है। अगर वो ये काम हम परफेक्टली 100% घरों से कचरा उठाने लग जाएंगे तो शहर के गलियों में, मोहल्ले में या कहीं खुले में आँखों से कचरा नहीं दिखेगा, नालों में कचरा नहीं आएगा। इसलिए आज हमने पूरा फोकस डोर टू डोर कचरा संग्रहण पे दिया है और उसके लिए भी हमने निश्चित मापदंड तय कर रखे हैं, जिसमें 365 दिन कचरा उठाना, गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाना, टाइम बाउंडेड, मतलब गाड़ी जहाँ भी जिस घर पर पहुँचती है एक निश्चित टाइम पर पहुँचे। और इसके अंदर हमने एक विजन और दिया है कि एक गाड़ी 500 घरों से ज़्यादा का कचरा नहीं उठा सकती, इसलिए 500 घरों के हिसाब से हमें गाड़ियाँ लगानी है। आईईसी की एक्टिविटीज़ हमें करवानी है और इसकी मॉनिटरिंग जीपीएस और सेंसर से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे हमें ये प्रमाणित हो जाए कि हमारी गाड़ी 100% घरों से कचरा उठा रही है। रात्रि स्वीपिंग, रात्रि को कॉमर्शियल एरिया के अंदर 100% एरिया के अंदर सफाई होनी चाहिए और एक कर्मचारी 400 घरों से 400 मीटर में कचरा उठा सकता है, तो इसके लिए भी हमने डायरेक्शन दिए हैं। तीसरा हमारा सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय, जिनको दिन में 3 बार साफ करना है और उनके फोटो जियो टैग से डालने हैं। चौथा हमारा पॉइंट है कि खाली प्लॉट, जितने भी हमारे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उनमें निजी प्लॉटों को सफाई करने के लिए हमें एक विज्ञप्ति जारी करनी है और विज्ञप्ति में हमें साफ डायरेक्शन देने की जो भी भू मालिक है अपने प्लॉटों को सफाई कर ले, अन्यथा नगर पालिका, नगर परिषद अपने स्तर पर इनको साफ करेगी और आपसे 10 गुना पैसा वसूल करेगी। पैसा नहीं देने पर आपके प्लॉटों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा हमने एक प्लास्टिक की थैलियाँ सड़कों पर और खुले में आँखों की निगाहों से नज़र नहीं आनी चाहिए, उसके लिए एक अभियान के रूप में 2-3 दिन का अभियान चलाकर हर निकाय को प्लास्टिक की थैली मुक्त शहर बनाना चाहिए और जहाँ भी प्लास्टिक की थैलियों का यूज हो रहा है उन पर छापा प्रणाली से उनके ऊपर छापा डाल के दंडित करके उन प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे हर पोल पर लाइट जलनी चाहिए, बगीचे हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनमें झूले होने चाहिए, उनमें योगशाला की मशीनें होनी चाहिए,
फव्वारे होने चाहिए, रंग रोगन होना चाहिए, अच्छी घास होनी चाहिए, पेड़ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बगीचों को लेकर बताई है। इसके अलावा सड़कों पर किसी भी तरह का कोई खड्डा नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्माण विभाग की सड़क है तो उसको खड्डों को रिपेयर करना पड़ेगा, और नगर परिषद की सड़क है तो नगर परिषद और नगर पालिका उसको रिपेयर करे। हमारे द्वारा जितनी भी निर्माण की स्वीकृति दी जाती है, उन निर्माण की स्वीकृति के तहत कोई भी व्यक्ति अगर सड़कों पर मेटेरियल डालकर निर्माण कर रहा है, आवागमन में अगर असुविधा हो रही है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। उसकी निर्माण की स्वीकृति भी निरस्त करनी पड़े तो निरस्त करें, लेकिन लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीवरेज को लेकर भी हमने डायरेक्शन दिए है कि जहाँ भी सीवरेज का काम चल रहा हो, सीवरेज के काम के लिए 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप खुला रख सकते हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा का मेंटेनेंस बाकी नहीं होना चाहिए। जो मुझे बताया गया, पोखरण के अंदर पाइपलाइन डल रही है, काफ़ी लंबे एरिया के अंदर उन्होंने खड्डे खोद के लाइन डाल दी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं की है। ऐसे में हमने जलदाय विभाग को स्पष्ट डायरेक्शन दिए कि आप पहले मेंटेनेंस करेंगे। 1 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर मेंटेनेंस बाकी है तो आप काम को बंद कर दें, पहले मेंटेनेंस करें जिससे जनता को असुविधा न हो। इस तरह से सड़कों पर गाय नहीं घूमनी चाहिए। हमने बहुत सारे छोटे छोटे जो शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे डिवाइडर जैसे ऑर्नामेंट, उनमें अच्छे पेड़, फूल पौधे वाले पेड़ लगाए। ये सारे झील, अगर कोई तालाब है तो वो साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। ये सारे निर्णय हमने आज कार्यशाला में किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जैसलमेर वैसे स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती है, आने वाले समय में ये स्वच्छ नगरी के नाम से जानी जाएगी, समृद्ध नगरी के नाम से जानी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं पुनश्च आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वच्छता की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर कोई देश या स्टेट समृद्ध और विकसित बनाना है तो उससे पहले उसको स्वच्छ बनाना होगा, और मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं कि हमें पूरे राजस्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाकर एक नया इतिहास कायम करना है। राजस्थान सरकार निरंतर, मुझे अभी 3 महीने हो गए, मुझे ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन मुझे ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीएमओ में बैठते हैं, वो भी मेरे से निरंतर पूछताछ बातचीत करते हैं कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हर हाल में शहरों को स्वच्छ बनाया जाए, और उनको जो समस्याएं आ रही है, हम जगह जगह हर निकायों की समस्याओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, और उनको कैसे निपटारा किया जाएगा ये सरकार निश्चित रूप से करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं।